सभी को राम राम। दोस्तों, आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, हम डिस्कशन करने वाले हैं 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी के बारे में। ये एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है। आप इसे इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, आप इसे फ्यूचर में लगाइए या फिर ऑप्शन में लगाइए, आप इसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम इंडेक्स का भी डिस्कशन करेंगे। सारी चीज़ों को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एंट्री पॉइंट आपको कहाँ पे क्रिएट करना है वो भी हम डिटेल से समझेंगे। स्टॉप लॉस आपको कहां पे लगाना है वो भी हम डिटेल में समझेंगे। टारगेट आपको कैसे डिसाइड करना है वो भी हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, कॉपी पेन अपने पास रखिएगा जिससे कि आप सारे नोट्स यहां पे बना सके और सारी चीजों को यहां पे अच्छे तरीके से समझ सके। फिर इसके बाद हम इसकी टेस्टिंग भी करेंगे, बैक टेस्टिंग भी करेंगे, चार्ट पे जाएंगे, बैक टेस्टिंग करेंगे कि कब ये सक्सेस है, कब फेल होती है, क्या इसकी पोजीशन है, सारी चीजों का हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं 5 EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या है। आपने दो चीजें सुनी होगी, एक तो सुना होगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और एक सुना होगा सिंपल मूविंग एवरेज। भाई दोनों में डिफरेंस है। ये क्विक होता है एज कंपेयर टू सिंपल मूविंग एवरेज के, ये थोड़ा सा आपको बेहतर रिजल्ट दे देता है, इसलिए हमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाना है। तो सबसे पहले तो हम लगा लेते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर में जाएंगे, यहाँ पे आप EMA टाइप करेंगे तो आ गया एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। फिर इसकी सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाके आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे 5 हमें करना है। इसका कलर जो भी आप रखना चाहते हैं, ब्लैक करना चाहते हैं तो आप ब्लैक कर सकते हैं और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। अब ये लग गया, इंडिकेटर लग गया हमारा। अब बात आती है टाइम फ्रेम की। टाइम फ्रेम कौन सा सिलेक्ट करना है भाई? इसमें टाइम फ्रेम आपको 2 सिलेक्ट करने हैं। 2 कैसे वो भी मैं बताऊंगा। बाइंग के लिए अलग टाइम फ्रेम है और सेलिंग के लिए इसमें आपको अलग टाइम फ्रेम पे काम करना है। पहले हम बात करते हैं बाइंग के टाइम फ्रेम की, जो कि आपको रखना है 5 मिनट का टाइम फ्रेम। सॉरी, ये सेलिंग के लिए डिस्कशन कर रहे हैं हम। पहले हम सेलिंग के लिए करते हैं। बाइंग के लिए रखना है आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम। सेलिंग के लिए आप रखेंगे, यानी कि अगर आपको नेगेटिव साइड पोजीशन बनानी है तो वहां पे आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको पॉजिटिव साइड पोजीशन बनानी है वहां पे आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करेंगे। इसमें क्या कर सकते हैं आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे? इसमें आप सी को शॉर्ट कर सकते हैं क्योंकि नेगेटिव साइड जाना है, नेगेटिव साइड के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आप नेगेटिव साइड के लिए कर सकते हैं। दूसरा, आप यहाँ पे फ्यूचर भी शॉर्ट कर सकते हैं नेगेटिव साइड जाने के लिए, या फिर आप पी खरीद सकते हैं। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप क्या कर सकते हैं? आप पी शॉर्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइड जाना है मार्केट को, तो आप पी शॉर्ट कर सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं? फ्यूचर को बाई कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं? सी को बाई कर सकते हैं क्योंकि आपको पॉजिटिव साइड जाना है। समझ में आ गया? दोनों टाइम फ्रेम समझ में आ गए। चार्ट पे हम दोनों को देखेंगे, आप बेफिक्र रहिए। पहले इसके रूल समझ लीजिए क्योंकि जितने आपके रूल क्लियर होंगे उतनी ही क्लियरिटी आपको जब हम चार्ट पे जाएंगे कि भाई कितनी बार ये स्ट्रेटेजी फेल होती है, कितनी बार सक्सेस होती है, क्या इसका सक्सेस रेशो है, क्या इसका फेलियर रेशो है, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। कहां फेल हो रही है, कहां पे आपको एग्जिट मारना है, कहां पे आपको टारगेट बुक करना है, कहां पे आपको अपना स्टॉप लॉस बुक करना है, सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। वो हम जब चार्ट पे जाएंगे तब समझेंगे, लेकिन पहले रूल समझ लीजिए क्योंकि रूल समझने सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अभी तक हमें इंडिकेटर का पता लग गया, इंडिकेटर की हमने सेटिंग कर ली। अब टाइम फ्रेम का हमें पता चल गया, टाइम फ्रेम को भी हमने पता कर लिया। अब जानते हैं इसके रूल के बारे में। पहले मैं यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लेता हूं क्योंकि टाइम फ्रेम भी पहले हम नेगेटिव साइड पोजीशंस के बारे में सोचेंगे जिससे कि आपको एक क्लियरिटी मार्केट में नजर आएगी। तो अब इसके थोड़े से रूल यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि भाई रूल क्या हो सकते हैं इसके लिए। रूल सिंपल सा है भाई, ये जो आपका 5 EMA है, ध्यान से समझना एक एक बात। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां पे मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर रखा है और 5 EMA लगा रखा है। यहां पे ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है ये 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ध्यान से अगर आप देखेंगे सारी कैंडल लगभग इससे टच होती हुई चल रही है। बस यहीं पे कैच है। कैच क्या है कि भाई आपको ध्यान ये रखना है, जब भी 5 EMA से ऊपर कैंडल आपको मिल जाएगी, 5 EMA को टच ना कर रही हो,
तो ये आपके लिए एक इंडिकेशन हो जाएगा कि अब आपको तैयार हो जाना है। ठीक है, अभी एंट्री प्लान नहीं करनी है, ना ही कहीं स्टॉप लॉस लगाना है, ना ही कोई अभी टारगेट डिसाइड करना है। पहले रूल को अच्छे तरीके से समझो। अगर ये 5 EMA को टच कर रही है कैंडल, तो कुछ भी नहीं करना है, शांति से बैठ के देखना है। ये सिचुएशन आपको कब मिलेगी? जब मार्केट में बहुत ही बड़े फ्लक्चुएशन आते हैं, एकदम से ही बहुत ज्यादा पॉजिटिव मोमेंटम आ गया या गैप अप ओपनिंग होगी, इस तरह के सिचुएशन में। जैसे कि आप फोर्थ को ऑब्जर्व करेंगे, आपको एक बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी और यहां पे जो ये कैंडल है 5 EMA को टच नहीं कर रही है, बिल्कुल भी टच नहीं कर रही है, तो हमारे लिए ये एक इंडिकेशन होगा। अब हमें ये पता चल गया कि भाई नेगेटिव साइड पोजीशन बनानी है, लेकिन कहां बनानी है। जैसे ही मार्केट इस वाली कैंडल से नीचे निकलेगा, ये आपके लिए एंट्री पॉइंट हो जाएगा। तो अभी तक हमने इंडिकेटर समझ लिया, टाइम फ्रेम समझ लिया, एंट्री पॉइंट कैसे करना है वो चीज समझ ली, और एंट्री पॉइंट से क्या समझा? इंडिकेशन। जब भी कोई कैंडल 5 EMA को टच नहीं कर रही होगी, तब हमारे लिए एक सिग्नल क्रिएट हो जाएगा। समझ में आ गई यहां तक चीजें? दूसरी चीज, यहां पे एक केस और डिस्कस करते हैं। अब मान के चलो ये वाली कैंडल 5 EMA को टच नहीं कर रही, इससे ऊपर कोई कैंडल बनती है, ये भी 5 EMA को टच नहीं कर रही, तो हम इसे भूल जाएंगे, पूरा फोकस इस वाली कैंडल पे करेंगे, क्योंकि अगर इस वाली कैंडल के फिर सारे रूल इस वाली कैंडल पे अप्लाई होंगे। भाई इस वाली कैंडल से अगर मार्केट नीचे आएगा, तो तब आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाएगी, तब आपके लिए एंट्री पॉइंट बन जाएगा। समझ में आ गई? ठीक वैसे ही इसका हम उल्टा भी करेंगे। सारी सिचुएशन हम यहाँ पे समझेंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैसे करना है, कैसे बाइंग अपॉर्चुनिटी बननी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले 5 मिनट को अच्छे तरीके से समझ लो, जिससे कि आपको एक क्लियरिटी मिल जाए। स्टॉप लॉस कहां लगाना है? स्टॉप लॉस आपको लगाना है यहाँ पे लगेगा आपका स्टॉप लॉस। इस वाले केस में स्टॉप लॉस कहां लगता? यहाँ पे लगता, पर लेकिन कैंडल इससे ऊपर बन गई तो आप स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगाएंगे। टारगेट, अब टारगेट का भी डिसीजन कर लेते हैं। बैक टेस्टिंग में आपको रियलिटी समझ में आ जाएगी। भाई अभी तो आप रूल समझ रहे हो, लेकिन जब हम बैक टेस्टिंग में जाएंगे और इसे अच्छे तरीके से बैक टेस्ट करेंगे, फेल क्यों हो रही है, कितनी बार फेल हो रही है दिन में, वहां पे आपको क्लियरिटी समझ में आएगी। क्योंकि ज्यादातर केस में ये स्ट्रेटेजी साइडवेज मार्केट में आपको फेल होती हुई दिखाई देती है, क्योंकि बहुत सारे सिग्नल देती है आपको, और उस सिचुएशन में आपके स्टॉप लॉस हिट होते हैं। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि भाई साइडवेज मार्केट से आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपके प्रीमियम गलाने की कोशिश की जाती है, आपको अपॉर्चुनिटी मार्केट में नहीं दिखाई देती। समझ में आ गई? क्लियरिटी मिल गई? अब हमें यहां पे एंट्री का पता चल गया, स्टॉप लॉस कहां लगाना है वो पता लग गया, टारगेट क्या लेके चलना है इसमें। टारगेट इसमें कम से कम आपको 1:2 का लेके चलना है, फिर आप 1:3 पे भी फोकस कर सकते हैं, 1:4 पे भी फोकस कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन बड़े टारगेट भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 1:2 का लेके चलना है। अब इस स्ट्रेटेजी की एक और खास बात है, इसमें आपको नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप अच्छे तरीके से जानते होंगे कि नेगेटिव साइड जब भी मूव आते हैं वो काफी जल्दी आते हैं, क्विक मोमेंटम मिलते हैं। पॉजिटिव साइड मार्केट में मूव आ जाते हैं, लेकिन ज्यादातर केस में मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करता है। तो इसलिए आप इसके कोई किसी भी मूव को आसानी से जाने नहीं देंगे, भले आपको मार्केट में बार बार यहां पे स्टॉप लॉस देने पड़ जाए। क्लियर हुआ यहां तक? कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? आइए और भी सिचुएशन डिस्कस करते हैं। अब हम आ जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, यानी कि पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटीज की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, इसका जस्ट उल्टा कर दो। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आपको तब लेके जाऊंगा, पहले हम इसकी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे टेस्टिंग करेंगे। फिलहाल रूल समझ लो, क्योंकि अभी हम पहले रूल का डिस्कशन कर रहे हैं। जब आपको रूल समझ में आ जाएंगे, फिर सिर्फ और सिर्फ बैक टेस्टिंग करनी रह जाएगी, और उसे हम शांति से बैठ के बैक टेस्टिंग भी कर देंगे। अब यहां पे देखो, यहां पे अगर मार्केट में 15 मिनट से इससे दूर है, यानी कि 5 EMA को टच नहीं करनी चाहिए कैंडल। अगर टच नहीं कर रही है, इससे दूर है, तो ये आपके लिए इंडिकेशन हो गया। और जैसे ही इसके हाई को निकालेगी, तो ये आपके लिए हो गया एंट्री पॉइंट, और यहां पे हम लगा देंगे स्टॉप लॉस। अब यहां पे एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं, काफी कमाल का पॉइंट है। पॉइंट क्या है, अगर मान के चलो ये कैंडल काफी बड़ी बन जाती है, बहुत ही बड़ी कैंडल बन जाती है, और 5 EMA से दूर भी है, तो क्या इसके नीचे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे? तो ये तो बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा।
इसमें हम छोटे छोटे रिस्क पे फोकस करने हैं कि भाई कहीं पे 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस मिलेगा हमें, कहीं पे 20 पॉइंट का, कहीं पे 15 पॉइंट का, कहीं पे 4 पॉइंट का, कहीं पे 8 पॉइंट का। यहां पे तो काफी बड़ा स्टॉप लॉस मिल जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो कैंडल इसे ऊपर की तरफ ब्रेक करके चलती है, जब आपका एंट्री पॉइंट बनता है उसके नीचे का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। सिर्फ किस केस में? जिस केस में ये कैंडल बड़ी बन रही है, सिर्फ उसी केस में आप जो कैंडल ब्रेकआउट देके चल रही है उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, बाकी और किसी केस में नहीं लगा सकते। समझ में आ गया? टारगेट क्या रहेगा? एंट्री समझ में आ गई, स्टॉप लॉस समझ में आ गया। टारगेट क्या रहेगा आपका? वही 1:2 कम से कम, और इससे ज्यादा का भी आप टारगेट लेने की यहां पे कोशिश कर सकते हैं। समझ में आ गई? चीजें क्लियर हो गई? आगे बढ़ते हैं। अब हमारी यहां पे काफी चीजें क्लियर हो गई। हमें इंडिकेटर का पता चल गया, एंट्री पॉइंट का पता चल गया, और आपके लिए स्टॉप लॉस कहां लगाना है उन चीजों का भी पता चल गया। सारी चीजें आपको यहां पे समझ में आ गई। अब एक रूल और डिस्कस करते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा, जब हम नेगेटिव साइड में बात करेंगे, नेगेटिव साइड पोजीशन बनाने में बात करेंगे, यानी कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके इसकी बैक टेस्टिंग करेंगे, तो आपको इसमें कॉमन सी एक चीज दिखाई देगी। इसमें जो एसएल होते हैं, जो स्टॉप लॉस होते हैं, वो फ्रीक्वेंटली हिट होते हैं। यानी कि आपको दिन में एक एक, दो दो, तीन तीन स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएंगे, चार चार या पांच पांच स्टॉप लॉस भी कभी कभी हिट हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन पे आपको ध्यान ये रखना है, अगर आप बिगनर है तो आपको कम से कम दिन में 3 ही स्टॉप लॉस लेने हैं। अगर आपके 3 स्टॉप लॉस हिट हो गए तो आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है एज ए बिगनर। लेकिन अगर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है मार्केट के बारे में, या आप मार्केट को समझते हैं, आप रिस्क लेना चाहते हैं, तो वो आप बाद में कर सकते हैं जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए। आप ज्यादा भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं, लेकिन एज ए बिगनर सिर्फ और सिर्फ आप 3 ही ट्रेड प्लान करेंगे अगर आपके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं तो। समझ में आ गई यहां तक चीजें? आइए अब हम सीधे चार्ट पे चलते हैं। हमें रूल सारे पता चल गए। अब यहाँ पे चार्ट पे सिंपल सिंपल सा डिस्कशन करते हैं, इसकी बैक टेस्टिंग करते हैं, जानते हैं कहां कहां पे ये फेल होती है, कहां कहां पे इसका सक्सेस रेशो रहता है। सारी चीजों को हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। जैसे कि अब आप यहाँ पे देखेंगे, ये आपको क्या टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है? 5 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट सेलेक्ट कर लेता हूं। बैंक निफ्टी के चार्ट पे हम देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट हमने यहां पे सिलेक्ट कर लिया। अब देखो सिचुएशन कहां बन रही है। यहां पे देखेंगे, पहली कैंडल पे आप फोकस करो। क्या ये 5 EMA को टच कर रही है? बिल्कुल भी नहीं कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे लिए इंडिकेशन हो गया। लेकिन जब कैंडल इससे नीचे जाएगी तभी तो हम एंट्री प्लान करेंगे। क्या अगली कैंडल इससे नीचे गई है? बिल्कुल भी नहीं गई है। लेकिन अगली कैंडल भी 5 EMA को टच नहीं कर रही। फिर से ध्यान से देखो, तो हम इस वाली कैंडल को छोड़ देंगे, अगली वाली कैंडल पे फोकस करेंगे। ये देखो, इससे नीचे जैसे ही गई आपके लिए एंट्री पॉइंट होगा। देखो स्टॉप लॉस कितना छोटा है, इस वाली कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस और आपके लिए एंट्री पॉइंट क्रिएट होगा। स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा है, लेकिन मोमेंटम काफी बड़ा आपको यहां पे देखने को मिल रहा है। खासकर ये स्ट्रेटेजी आपकी तब मदद कर सकती है अगर आपको रिवर्सल को बिल्कुल ही टॉप पे पकड़ना हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे मूव आपको हर रोज मिलते रहेंगे। कभी छोटे मूव मिलेंगे, कभी बड़े मूव मिलेंगे, कभी स्टॉप लॉस हिट होंगे। अभी मैं आपको सारी चीजें एनालिसिस करके बता देता हूं, इसलिए हम बैक टेस्टिंग कर रहे हैं, जिससे कि आपको क्लियरिटी मिल जाए कि ये स्ट्रेटेजी कहां कहां पे फेल हो रही है और कहां कहां पे आपको इसके बारे में सक्सेस मिल रही है। आइए अब इस वाली कैंडल पे फोकस करो। यहां पे तो कोई भी कैंडल 5 EMA से ऊपर नहीं है ना, ये वाली कैंडल 5 EMA से ऊपर है। इससे जैसे ही नीचे जाती है, मार्केट ने यहां पे भी आपको एक मोमेंटम दिया है, इसके ऊपर का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। हालांकि ये मोमेंटम इतना बड़ा नहीं है, ये मोमेंटम काफी बड़ा था और काफी बेहतरीन एक मार्केट ने मोमेंटम दिया। यहाँ पे आपको इतना बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है। उसके बाद देखो, यहां पे इसने एक 5 EMA को टच नहीं कर रही है, इससे नीचे जैसे गई, ये भी ज्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं है। हालांकि आपको 1:2 आराम से मिल रहा है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा मोमेंटम ये नहीं है। यहां पे आपको एसएल भी देनी पड़ेगी। देखो ये आ गया मोमेंटम भाई। इस वाली कैंडल पे, ये वाली भी कैंडल 5 EMA को टच नहीं कर रही, लेकिन क्या मार्केट इससे नीचे गया? बिल्कुल भी नहीं गया। अगली कैंडल को देखो, वो भी 5 EMA को टच नहीं कर रही, क्या मार्केट इससे नीचे गया? बिल्कुल नीचे गया। इसके ऊपर का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, ये भी आपको काफी बेहतरीन मोमेंटम मार्केट में देखने को मिला है। फिर आगे देखो, आगे ये वाली कैंडल 5 EMA को टच नहीं कर रही, लेकिन क्या है
कि ये तो बिल्कुल लास्ट वाली कैंडल है, तो इसके बाद तो मार्केट हुआ ही नहीं। तो आपको यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी बनी? पहली अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहाँ पे बनी, काफी बेहतरीन मोमेंटम मिला। दूसरी अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहाँ पे बनी, कोई खास मोमेंटम नहीं मिला, इवन मार्केट साइडवेज रहा, आपके प्रीमियम में भी इतना उछाल नहीं आया होगा, थोड़ा बहुत उछाल आया होगा, यहाँ पे भी प्रीमियम में इतना उछाल नहीं आया होगा, लेकिन ये मोमेंटम कैप्चर करने लायक था। यानी कि 4 आपको अपॉर्चुनिटीज मिली, जिसमें से 2 काफी बड़े मोमेंटम थे, 2 छोटे थे। या तो आपका प्रीमियम डीके करा या मार्केट ने आपका स्टॉप लॉस हिट करने की कोशिश की। क्या हमेशा ऐसे मोमेंटम मिलेंगे? बिल्कुल भी नहीं। अब मैं आपको साइडवेज मार्केट की तरफ लेके चलता हूं। साइडवेज मार्केट में आपको इतनी फेक एंट्रीज मिलेंगे, इतने ज्यादा स्टॉप लॉस हिट होंगे कि आप परेशान हो जाओगे। जैसे कि ऑब्जर्व करो थर्ड को आप ऑब्जर्व करोगे, इस वाली कैंडल पे फोकस करो, ये 5 EMA को टच नहीं कर रही, लेकिन क्या मार्केट इससे नीचे निकला? नहीं, तो इस पर ट्रेड नहीं करनी है। अगली कैंडल पे फोकस करो, ये भी 5 EMA को टच नहीं कर रही, इससे नीचे क्या मार्केट निकला? बिल्कुल निकला। इसके ऊपर का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे और मार्केट में आपने मोमेंटम देखा नेगेटिव साइड, लेकिन इतना खास मोमेंटम नहीं आया, आपका स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ, लेकिन इतना ज्यादा साइडवेज हो गया कि आपको मार्केट से निकलना ही पड़ेगा। तो यहां पे जैसे ही आप निकले, आपका यहां पे एक ही मोमेंटम मिला, उसी में आपका स्टॉप लॉस हिट। इस वाली कैंडल को देखो, ये 5 EMA को टच नहीं कर रही, लेकिन मार्केट ने इसके नीचे गया, फिर आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो यानी कि यहाँ पे 2 अपॉर्चुनिटी मिली और दोनों में आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो इसलिए मैं आपको पहले कह रहा हूं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर रोज आपको इसमें अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, आपको इसमें स्टॉप लॉस भी देने पड़ेंगे, और साइडवेज मार्केट में तो बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस देने पड़ेंगे। अगले दिन पे आ जाओ, इसलिए मैं बैक टेस्टिंग आपको करके दिखा रहा हूं, जिससे कि आपको क्लियरिटी नजर आ जाए मार्केट में कि कब कब ये स्ट्रेटजी आपको फेल होती हुई दिखाई दे रही है। अब यहां पे आ जाओ, हमने सेकंड ऑब्जर्व कर लिया, सेकंड पे आ जाओ। सेकंड पे आप देखोगे, यहां पे मार्केट से ये 5 EMA को टच नहीं कर रही, यहां पे आपको देखो एक मोमेंटम मिला, लेकिन इतना खास मोमेंटम नहीं मिला। मोमेंटम जरूर मिला है आपको, 1:2 का आराम से मिल गया होगा, लेकिन फिर भी मार्केट ने एक रिवर्सल दिखाया, बहुत ज्यादा साइडवेज है। साइडवेज मार्केट में यहाँ पे देखो आपको अपॉर्चुनिटीज बनी, 1:2 1:3 आपको आराम से मिल गया यहाँ पे। चलो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन गई साइडवेज मार्केट में। पहले में इतना मोमेंटम मिला है, लेकिन मार्केट साइडवेज होगा, आपका प्रीमियम घटा दिया होगा, यहाँ पे आपको एक क्विक मोमेंटम कैप्चर करने के लिए मिला है। उससे पहले दिन आ जाओ, उससे पहले दिन आप देखेंगे ये कैंडल भी 5 EMA को टच नहीं कर रही, लेकिन मार्केट इससे नीचे ही नहीं गया। अगली कैंडल पे देखो, ये 5 EMA को टच नहीं कर रही, लेकिन मार्केट इससे नीचे गया और आपका SL हिट कर दिया। फिर आप इस वाली कैंडल पे देखेंगे, ये भी 5 EMA को टच नहीं कर रही, लेकिन मार्केट ने आप देखेंगे इससे नीचे गया मार्केट और आपको एक मोमेंटम दिया, लेकिन इतना खास मोमेंटम नहीं दिया। आप देखेंगे इस वाली कैंडल पे देखेंगे, यहां पे भी आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, मार्केट बहुत ज्यादा साइडवेज हो गया। तो यहां पे भी आपको 2 अपॉर्चुनिटी मिली इस दिन भी, लेकिन कोई खास आपके लिए वर्क नहीं करी। आ जाओ आगे की तरफ, आ जाओ आगे की तरफ। आप यहां पे देखेंगे, यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? 28 को ऑब्जर्व करो, 28 को ये वाली देखो, यहां पे 5 EMA से ऊपर है, 5 EMA को टच नहीं कर रही, इससे नीचे मार्केट गया, बिल्कुल नीचे गया, लेकिन आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। फिर और देखो, ये 5 EMA से को टच नहीं कर रही, लेकिन इससे मार्केट नीचे नहीं गया, यहाँ पे भी ये टच नहीं कर रही, इससे नीचे भी मार्केट नहीं गया। और कहां पे देखेंगे आप? यहाँ पे देखो, यहाँ पे टच नहीं कर रही, इससे नीचे मार्केट गया, लेकिन आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। फिर आपको अपॉर्चुनिटी बनी है यहाँ पे, इस वाली कैंडल पे फोकस करो, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे भी मार्केट ये 5 EMA को टच नहीं कर रही है। अब यहाँ पे एक सवाल और मैं आपके साथ कर देता हूं कि ये ग्रीन हो या फिर रेड हो, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ 5 EMA को टच नहीं करनी चाहिए, बस इतना ध्यान आपको रखना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको एक मोमेंटम मिला है और काफी बेहतरीन मोमेंटम मिला है। आगे आ जाओ, ये वाली कैंडल 5 EMA को टच नहीं कर रही, लेकिन क्या मार्केट इससे नीचे गया? नहीं गया। ये वाली कैंडल 5 EMA को टच नहीं कर रही, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। समझ में आ गई चीजें? क्लियर होगी? आगे बढ़ते हैं। आगे अगर आप आएंगे, यहाँ पे भी इस सिचुएशन को फॉलो करते हैं। 27 को देखो, 27 को ये वाली कैंडल 5 EMA को टच नहीं कर रही, लेकिन मार्केट इससे नीचे ही नहीं गया। ये वाली कैंडल 5 EMA को टच नहीं कर रही, लेकिन मार्केट इससे भी नीचे नहीं गया, इससे भी नीचे नहीं गया, यहाँ पे भी टच नहीं कर रही, मार्केट इससे नीचे गया और आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। यहाँ पे आप देखेंगे, ये वाली भी टच नहीं कर रही, लेकिन मोमेंटम कोई खास नहीं मिला। इस दिन भी आप देखेंगे मार्केट साइडवेज है, कोई मोमेंटम नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। पीछे आ जाओ, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे 26 को ऑब्जर्व करो,
26 को आप देख रहे हैं, ये वाली कैंडल 5 EMA को टच नहीं कर रही और आपको एक मोमेंटम भी दिया इजीली 1:2 का आपको यहाँ पे मार्केट ने मोमेंटम दे दिया। और कोई कैंडल दिखाई दे रही है? नहीं। उससे पीछे आ जाओ, उससे पीछे आप आएंगे तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा? 22 को ऑब्जर्व करो, 22 को इस वाली कैंडल पे फोकस करो, ये 5 EMA को टच नहीं कर रही, इजीली मार्केट ने आपको 1:2 का मोमेंटम मार्केट ने इजीली दे दिया। हालांकि इस कैंडल में रिकवरी आ गई, लेकिन आपको मार्केट ने एक मोमेंटम जरूर दे दिया। और आप देखो ये वाली कैंडल 5 EMA को टच नहीं कर रही, लेकिन मार्केट में उतना खास मोमेंटम नहीं आया, इसमें आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। और चलते हैं कहीं पे बड़ी अपॉर्चुनिटी, ये देखो आ गई बड़ी अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे आप देखेंगे इस सिचुएशन पे फोकस करो भाई, यहाँ पे 5 EMA को टच नहीं कर रही थी, ये देखो कितना बेहतरीन आपको मोमेंटम मिला है इसमें। इस तरह की आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। और कोई ट्रेड मिला? नहीं, इस दिन और कोई ट्रेड नहीं मिला है। और पीछे आ जाओ, बैक टेस्टिंग इसलिए मैं आपको करके दिखा रहा हूं जिससे कि आपको क्लियरिटी मिल जाए। यहाँ पे देखो कितना बड़ा मूव मिला है। 20 को आप ऑब्जर्व करेंगे, 5 EMA को टच नहीं कर रही, लेकिन आप देखेंगे कितना बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिला है। और देखो इसी दिन आपको दूसरा मोमेंटम और मिला, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। और आप देखो यहाँ पे भी आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, लेकिन इस वाले पे फोकस करो, ये भी 5 EMA को टच नहीं कर रही। और ये देखो कितना बेहतरीन मोमेंटम मिला है जैसे ही मार्केट इससे नीचे चला है। यानी कि इस दिन आपको 4 ट्रेड मिले हैं, जिसमें से 2 में आपको बड़े बड़े मोमेंटम मिले हैं। इसमें आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, इसमें भी आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप इसी तरीके से बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी दिखाता हूं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। मैंने जो पर्सनली इसमें ऑब्जर्व किया है, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बहुत बेहतरीन काम करती है, यानी कि नेगेटिव साइड पोजीशन बनाने के लिए, यानी कि मार्केट में रिवर्सल जानने के लिए कि भाई मार्केट में कहां से गिरावट आ सकती है, उस पर काफी काम करती है। 15 मिनट में मैंने क्या ऑब्जर्व किया है, एक तो आपको बहुत ही कम ट्रेड मिलते हैं, पहली चीज ये गड़बड़ है। दूसरी चीज, ट्रेड तो कम ही मिल रहे हैं, लेकिन मोमेंटम भी उतने तेज नहीं मिलते हैं। अभी आप देखेंगे, अभी आप समझ जाएंगे कि 5 मिनट पे आपको फ्रीक्वेंटली ट्रेड मिलते रहते हैं, भले ही एसएल भी और हिट होते रहते हैं मार्केट में। आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस देना है मार्केट को। ये नहीं कि यहाँ पे आपका एसएल लगा रखा, मार्केट ने एसएल हिट कर दिया तो आप होल्ड करके बैठे हैं। ये गलती मत कर देना, नहीं तो आपको बड़े लॉसेस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 15 मिनट सेलेक्ट कर लिया टाइम फ्रेम। आइए अब इसे अच्छे तरीके से समझते हैं। 15 मिनट में यानी कि ये नीचे होनी चाहिए। नीचे आप देखेंगे इस दिन कोई ट्रेड नहीं मिला। अगले दिन आ जाओ, क्या यहाँ पे कोई ट्रेड मिला? बिल्कुल, यहाँ पे ये नीचे है। 15 मिनट से मार्केट इससे ऊपर निकला, यहाँ पे आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बनी है। उससे पिछले दिन आ जाओ, क्या यहाँ पे ट्रेड मिला? यहाँ पे मिला आपको। ये 5 EMA से नीचे है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, लेकिन मार्केट साइडवेज रहा, कोई खास मोमेंटम नहीं, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ। और उससे पिछले दिन आ जाओ, यहाँ पे भी आपको कोई ट्रेड नहीं मिला। उससे पिछले दिन आ जाओ, यहाँ पे भी आपको कोई ट्रेड नहीं मिला। देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हर रोज ट्रेड मिल रहा था, लेकिन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बाइंग के लिए उतना फ्रीक्वेंटली ट्रेड नहीं मिल रहा है। अगर आप ध्यान से इसे नोट कर पा रहे हो, देखो यहां पे मिला। अगर आप देखेंगे 26 को ऑब्जर्व करो, इस वाली कैंडल पे फोकस करो, एक इस वाली कैंडल पे फोकस करो और यहां पे फोकस करो। आपको इतने ट्रेड मिले हैं भाई। अगर आप इस वाले ट्रेड पे फोकस करेंगे, यहाँ पे आपको एक मोमेंटम मिला, मोमेंटम काफी खास नहीं है। इस वाली में देखेंगे आप, इस वाली में आपका एसएल हिट हुआ होगा, लेकिन जो ये मोमेंटम मिला है, ये आपको काफी बड़ा मोमेंटम मिला है, जो कि अगले दिन आप, हालांकि 27 में मिला है, लेकिन लास्ट आवर में था। यहाँ पे आप देखेंगे लास्ट आवर में मार्केट ने एक हल्का सा मोमेंटम दिया है, कोई खास मोमेंटम नहीं दिया है। फिर 15 मिनट पे बहुत ही कम ट्रेड मिलेंगे आपको, किसी दिन ऐसा होगा नहीं भी मिलेंगे, लेकिन नेगेटिव साइड के लिए आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मल्टीपल ट्रेड मिल जाएंगे। इसलिए मुझे पर्सनली जो ये स्ट्रेटेजी पसंद है, वो पसंद है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वो भी नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटीज बनाने के लिए। समझ में आ गया दोस्तों? क्लियर हो गए कॉन्सेप्ट? तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताना मुझे कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।